12 जून की वो रात जब आसमान तारों से जगमगा रहा था, विमान संख्या UD 754 दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए अपनी सीधी उड़ान भर रहा था। उड़ान को 1 घंटा बीत चुका था और 39,000 फीट की ऊंचाई पर सब कुछ शांत था। अंदर यात्री अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। कोई फिल्म में खोया था, कोई नींद के आगोश में, तो कोई खिड़की से बाहर के अंतहीन नज़ारों में। उन्हीं में से एक थे अजय मिश्रा, सीट 11A पर बैठे, साधारण कपड़ों में एक आम भारतीय युवक, शांत, सहज, किसी की खास नजर भी उन पर नहीं पड़ी थी। अचानक विमान में एक जोर का झटका लगा। खिड़की के बाहर स्याह काले बादलों ने डेरा जमा लिया था। बिजली कौंधी और हवा की तेज साया साया कानों में चुभने लगी। इंजन से अजीबोगरीब खरखराहट आने लगी, जैसे कोई दानव गुर्रा रहा हो। भीतर पलक झपकते ही शांति की जगह दहशत ने ले ली। यात्री डर के मारे अपनी सीटों को कसकर पकड़ चुके थे। क्रू मेंबर के चेहरे पर भी हवायां उड़ रही थी। तभी कैप्टन की घबराई हुई आवाज गूंजी, "ये कैप्टन बोल रहा हूं। विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में गंभीर खराबी आ गई है। हम नियंत्रण खो सकते हैं।" पायलट और सह पायलट ने जान लड़ा दी। सिस्टम को रीस्टार्ट करने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। हाइड्रोलिक बैकअप भी दगा दे गया। ATC से संपर्क साधा गया, लेकिन वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। दबाव गिर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें खेद है। विमान किसी घायल परिंदे की तरह नीचे की ओर झुकने लगा। लोगों में चीख पुकार मच गई। कोई ईश्वर को याद कर रहा था, कोई अपने बच्चों को सीने से चिपकाए सिसक रहा था, तो कोई अपने प्रियजनों को आखिरी बार गले लगा रहा था। हर चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था, जैसे मौत सामने खड़ी हो। इसी अफरा-तफरी और मौत के खौफ के बीच कुछ अमेरिकी यात्री, जैक, मार्था और रॉबर्ट्स, अब भी अपनी ओछी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने अजय की ओर इशारा करते हुए ताना कसा, "देखो, वो भारतीय डर के मारे पैसे कांप रहा है। इसे हमारे बीच सीट कैसे मिल गई? जूते तो देखो इसके, ढंग के नहीं है, और बैठा है फर्स्ट क्लास के पास।" तभी सीट 11A से एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज उभरी। अजय मिश्रा खड़े हुए, चेहरा शांत, भोला भाला, पहनावा वही साधारण, सादी कमीज और पैरों में स्लिप ऑन चप्पलें। "मुझे एक मौका दीजिए," उन्होंने कहा, "शायद मैं इस विमान को बचा सकूं।" एयर होस्टेस हक्की बक्की रह गई। क्या आप इंजीनियर हैं?" अजय ने आत्मविश्वास से कहा, "मैंने 18 साल भारतीय वायुसेना और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एरोनॉटिक्स पर काम किया है। मैंने हजारों बार ऐसे सिस्टम्स को ठीक किया है। मुझे कॉकपिट तक ले चलिए।" पायलट पहले तो हिचकिचाया। एक अनजान शख्स पर कैसे भरोसा कर ले? लेकिन जब मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही हो और कोई दूसरा रास्ता न दिखे, तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। "ठीक है," पायलट ने कहा, "आपके पास सिर्फ 7 मिनट हैं। अगर उसमें कुछ नहीं हुआ तो हम सब..." वाक्य अधूरा रह गया, पर उसका अर्थ स्पष्ट था। कॉकपिट में मौत और जिंदगी के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। सामने खतरे की लाल बत्तियां किसी अनिष्ट की तरह चमक रही थी। ऑडियो अलार्म कान फाड़े दे रहे थे और तारों का मकर जाल उलझा पड़ा था। लेकिन अजय के चेहरे पर डर की शिकन तक नहीं थी। उन्होंने तुरंत बैकअप कंट्रोल सिस्टम को समझना शुरू किया। फिर अपने बैग से एक छोटी सी पर्सनल वायरिंग टूलकिट निकाली। एक मंजे हुए कारीगर की तरह उन्होंने मेन कंट्रोल को बाईपास किया, कुछ तारों को फुर्ती से जोड़ा और पुराने बैकअप सिस्टम को मैनुअल मोड में सक्रिय करने में जुट गए। 3 मिनट हो चुके हैं। पायलट की आवाज कांप रही थी, "हम तेजी से नीचे गिर रहे हैं।" अजय ने गहरी सांस ली, "बस थोड़ी देर और, विश्वास रखिए।" और फिर चमत्कार हुआ। धीरे धीरे स्क्रीन पर जलती बुझती चेतावनियां शांत होने लगी। एक एक करके सिस्टम हरे होने लगे। कंसोल पर ग्रीन सिग्नल चमक उठा। 7वें मिनट की घंटी बजने से ठीक पहले विमान के कंट्रोल्स ने जवाब देना शुरू कर दिया। पायलट की आवाज में अब जिंदगी थी, "हमारा सिस्टम नियंत्रण में है। हम स्थिर हैं। विमान सुरक्षित है।" जब अजय मिश्रा केबिन में लौटे तो पूरा विमान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए थे। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे और चेहरों पर अविश्वसनीय मुस्कान। एयर होस्टेस की आंखें भी नम थीं। वहीं जैक, मार्था और रॉबर्ट्स, जो कुछ देर पहले अजय का मजाक उड़ा रहे थे, अब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। "मत आकिएगा, काबिलियत कपड़ों में नहीं, अंदर होती है।" जब उन तीनों अमेरिकियों ने अजय से माफी मांगी तो बाकी यात्री हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। असल में
जब हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी तब वे अजय को उनके पास बैठा देख गुस्सा हो गए थे और अनाप शनाप बकने लगे थे। जैक ने कहा था, मैंने सुना है कि भारत अभी भी बिजली कटौती और गड्ढों से जूझ रहा है। अब ये लोग बिजनेस क्लास में भी उड़ान भरते हैं। मार्था ने हंसते हुए कहा था, हो सकता है कि वह कोई भाग्यशाली लॉटरी विजेता हो। रॉबर्ट ने तंज कसा था, या एक कॉल सेंटर मैनेजर जिसे पदोन्नति मिली हो। पर अजय ने तब कुछ नहीं कहा था, बस अपने लैपटॉप में किसी हवाई जहाज के डिजाइन को गौर से देख रहे थे। अब जब अजय ने सबकी जान बचाई तो उन्हें समझ आ गया था कि इंसान की औकात उसका हुलिया नहीं, उसका हुनर तय करता है। विमान अब स्थिर गति से न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। सबके चेहरों पर राहत और शांति थी। 1 घंटे बाद विमान ने न्यूयॉर्क की जमीन को छुआ। जैसे ही विमान लैंड हुआ, रनवे पर मीडिया, अधिकारी और बचाव दल मुस्तैद खड़े थे। एक भारतीय इंजीनियर अजय मिश्रा ने 280 लोगों की जान बचाई थी। अमेरिका की धरती पर एक गुमनाम भारतीय नायक का भव्य स्वागत हो रहा था। अजय मिश्रा ने अपनी जेब से अपनी मां की एक छोटी सी तस्वीर निकाली, उसे प्यार से देखा और मुस्कुरा दिए। हीरो वो नहीं जो महंगे कपड़े पहनता है, हीरो वो है जो अपने हुनर से दूसरों की जिंदगियां बचाता है। वो सादा था, शांत था, लेकिन आज पूरी दुनिया उसका नाम जान गई थी। यह थी उस भारतीय हीरो की कहानी जिसने आसमान में फरिश्ता बनकर लोगों की जान बचाई। पर अफसोस, दुनिया में आज भी कुछ लोगों के दिलों में भेदभाव और बुरी भावनाएं घर किए हुए हैं, जो इंसानियत के लिए किसी खतरे से कम नहीं। अजय मिश्रा ने न सिर्फ एक विमान बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि असली पहचान इंसान के कर्मों से होती है, उसके कपड़ों या रंग रूप से नहीं।